मैं उषा गौड़, सहायक अध्यापिका, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय डोईवाला। आज हम विषय हिंदी में कक्षा 6 की जो सहायक पुस्तिका राम कथा है, राम कथा, उसमें हम प्रकरण लेके आए हैं अवधपुरी में राम। अब तक हमने चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्मोत्सव और नामकरण संस्कार तक पढ़ा था। आज हम इसके बाद की कथा आप लोगों को बताएंगे। नामकरण संस्कार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चारों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे और उनको शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु के आश्रम में भेजा गया। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चारों भाइयों को अस्त्र शस्त्र की विद्या हेतु भेजा गया। चारों भाई बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे और धीरे धीरे जो है उनका विद्याध्ययन भी पूरा हुआ। अब गुरुकुल से चारों भाई राजमहल लौट आए थे। अब चारों भाई जो है बड़े हो चुके थे। राजमहल में उनके विवाह के विषय में सोचा जा रहा था कि अचानक जो है विश्वामित्र का आगमन राजमहल में होता है। राजा दशरथ द्वारा विश्वामित्र के आगमन का प्रयोजन पूछा गया कि मुनिवर, किस प्रयोजन से आप राजमहल में आए हुए हैं। ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, राक्षस जो है हमारे यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए विश्वामित्र द्वारा यज्ञ किया जा रहा था, जिसको राक्षस पूरा होने नहीं दे रहे थे। इस हेतु जो है विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आ गए। इस प्रयोजन को सुनकर जैसे ही सुना तो राजा दशरथ जो है मूर्छित हो गए। राजा दशरथ ने कहा कि हे मुनिवर, आप मुझे और मेरी सेना को यज्ञ की रक्षा हेतु ले जा सकते हैं, लेकिन राम लक्ष्मण को मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वे राम के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। और राजा दशरथ ने कहा कि राम और लक्ष्मण अभी छोटे हैं, हालांकि वो बड़े हो चुके थे। जहाँ उनकी शादी की बात सोची जा रही थी तो वे बड़े हो चुके थे, लेकिन माँ पिता के लिए अपने बच्चे बहुत छोटे रहते हैं। बड़े होने पर भी बच्चे छोटे ही रहते हैं। अब राजा को जो है मूर्छा आई। चेतना आने पर गुरु वशिष्ठ द्वारा उनको समझाया जाता है और मुनिवर के आने का प्रयोजन उन्हें बताया जाता है। इस पर राजा दशरथ बहुत दुखी होते हैं और अपनी व्यथा गुरुवर वशिष्ठ जी को सुनाते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे रामलीला के अंश से जोड़ा है, जो हमारी संस्कृति का घोतक भी है। हमें अपनी संस्कृति की और परंपराओं की सुरक्षा करनी चाहिए, जो कि लुप्त होने के कगार पर है। यहाँ पे हमने बच्चों को जो रामलीला के चौपाई हैं उससे इस राम कथा को प्रसंगानुसार जोड़ा है। तो राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ से अपनी व्यथा कहते हैं, इस प्रकार कहते हैं। गुरुवर आपके दशरथ की कैसी ये
गई हाँ करके हमारी है, किधर छोड़े किधर पकड़े कटारी, ये दो धारी है, किधर छोड़े किधर पकड़े कटारी, ये दो धारी है। यानी कि दशरथ असमंजस की स्थिति में है कि मैं क्या करूं। राम लक्ष्मण को भेजते हैं तो उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकते, और ना भेजते हैं तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन होता। फिर इस पर जो है गुरु वशिष्ठ दशरथ को समझाते हैं कि हे राजन, अपना वो वरदान याद करो जो भगवान विष्णु ने तुम्हें दिया था। इस पर वो उन्हें गुरु वशिष्ठ जो है दशरथ को याद दिलाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर भी इस प्रसंग को रामलीला से जोड़ा गया है। तो गुरुवर कहते हैं दशरथ से, जानते हो पुत्र अपना आज तुम जिस राम को, जानते हो पुत्र अपना आज तुम जिस राम को, अर्थ को सोचो जरा इस अर्थ को सोचो जरा, इस राम के उस नाम को, जानते हो पुत्र अपना आज तुम जिस राम को, अर्थ को सोचो जरा इस राम के उस नाम को, क्या निकलता है मनन कर, क्या निकलता है मनन करने से अर्थ इस राम का, क्या निकलता है मनन करने से अर्थ इस राम का, तब समझ में आएगा जो रूप है इस राम का, तब समझ में आएगा जो रूप है इस राम का, जानते हो पुत्र अपना आज जिस तुम जिस राम को, जानते हो पुत्र अपना आज तुम जिस राम को, अर्थ को सोचो जरा इस राम के उस नाम को। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ को राम नाम के अक्षर से परिचित कराते हैं और उनके जन्म लेने का प्रयोजन उन्हें याद दिलाते हैं, और भगवान विष्णु ने जो उन्हें वरदान दिया था उसे याद दिलाते हैं। इस प्रकार राजा दशरथ को भगवान विष्णु द्वारा दिया गया वरदान याद आता है, और वे ऋषि विश्वामित्र के चरणों में गिरकर क्षमा याचना मांगने लगते हैं, और अपने कलेजे के टुकड़ों को यानी कि राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र को सौंपते हैं। और राजा दशरथ विश्वामित्र को जैसे ही राम और लक्ष्मण को सौंपते हैं तो राम और लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि तुम जो है तपोवन में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा का पालन करना, यज्ञ की रक्षा करना, राक्षसों से
घबराना नहीं और रघुकुल की मर्यादा की रक्षा करना। इस प्रकार राम और लक्ष्मण सहित विश्वामित्र तपोवन की ओर प्रस्थान करते हैं। तपोवन की ओर जाते हुए विश्वामित्र जो है बड़े प्रसन्नचित्त होकर के कहते हैं, मैंने आज मनोहर झांकी पाई, आज मनोहर झांकी पाई, प्यारे श्री राम की मैंने आज मनोहर झांकी पाई, प्यारे श्री राम की। कृपा सिंधु ये सब गुण सागर, कृपा सिंधु ये सब गुण सागर, अगर कृपा दीन की, अगर कृपा दीन की, दीन बंधु भक्तन हितकारी, दीन बंधु भक्तन हितकारी, दया सिंधु असुरारी की, दया सिंधु असुरारी की, मैंने आज मनोहर झांकी पाई प्रभु श्री राम की, पाई प्रभु श्री राम की। तो इस प्रकार राम लक्ष्मण और विश्वामित्र तपोवन की ओर यज्ञ की सुरक्षा के लिए प्रस्थान करते हैं। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे फिर बताया जाएगा। तो बच्चों, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस कहानी को जो आपने सुना, इस कहानी को अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर लेख में लिखोगे